जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में जो हमारी लाइफ में घटित हो चुका है 21 जनवरी 2024 को। लेकिन हम इस पे आज डिस्कशन करेंगे लगन और मून साइन के अकॉर्डिंग। हमें पता तो चले कि आपके लगन और राशि के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी गलती हुई थी जिसको हम सुधार सकते हैं, किसको हमें रिकवर करना है। जब हमसे गलतियां हुई थी वही सेम समीकरण दोबारा दोहराई जा रही है, यानी कि समय अपने आप को दोहरा रहा है, तो हम इस मौके का क्यों ना फायदा उठाएं। हम कहते हैं ना, वो गाना आता है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कुछ मुश्किल पड़ जाए, तुम देना मेरा साथ ओ हमनवा। तो वो हमनवा एक भगवान अपने ट्रांजिट के रूप में आ रहा है। वो एक एनर्जी जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन है, जो हमारा सपोर्ट करती आई है, करती है और करती रहेगी। लेकिन हमको अलाइन करना पड़ेगा। वो मौका चूक गए तो फिर हमारे लिए शायद एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष भी गलत हो जाती है और ज्योतिषाचार्य भी गलत हो जाता है। लेकिन गलती हमारी ही नहीं होती, गलती हम सबकी होती है, क्योंकि हम चीजों को अलाइन नहीं कर पाते हैं। अगर अलाइन करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन कार्ड्स। गलतियों को ठीक करना हमारे हाथ में होता है, अपने आप में सुधार करना, अपने आप को ट्यून्ड करना, अलाइन करना एनर्जीज के साथ, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आइए समझ लेते हैं उसी समीकरण को। इसके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है जिसमें आप बेसिक समझ सकें कि वो क्या समीकरण है जो सितंबर अक्टूबर में जो ग्रहण लगा था वो उस समय घटित हुए थे, अब जो आने वाले मार्च में है उस समय भी घटित। मार्च हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मार्च अप्रैल में बहुत बड़े समीकरण बदलने वाले हैं। हमारा जीवन बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है, लेकिन अपनी फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग करना है, अभी से उतनी मेहनत करनी है कि आने वाली फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि कोई भी समीकरण हमको परेशान न कर सके, हमें हिला ना सके। तो इस समय को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। इसके लिए बहुत ही ज्यादा अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है, अपने आप को स्ट्रांग करना है। एक तरफ माया है, राहु शुक्र एक साथ बैठ गए हैं, पाइसेस में बहुत कुछ होने वाला है, और एक तरफ केतु बैठे हैं। देखिए मंगल देव कहाँ वक्री हुए हैं? बुध की राशि में। बुध कहाँ बैठे हैं? शनि की राशि में। और क्या नाम है, बुध की राशि कन्या राशि में कौन बैठे? केतु देव। यानी कि अपने आप को ठीक करने के लिए ड्युअलिटी से निकलना पड़ेगा बाहर। ठीक है, डिप्लोमेट होना है लेकिन अपनी पॉजिटिविटी के लिए होना है। एक तरफ केतु बैठे हैं जो प्रारब्ध को काटना चाहते हैं, कार्मिक चीजों को काटना चाहते हैं। और बुध देव जो इनके स्वामी है वो कहाँ बैठे हैं? शनि की राशि में, कैप्रिकॉर्न साइन में, जो हार्डवर्क को दिखाता है, डिग्निटी को दिखाता है, सेक्रीफाइस को दिखाता है, रेगुलर एफर्ट को दिखाता है। उसी के बाद मिलती है हमें सक्सेस। तो ये फाउंडेशन उसी की तरफ लेके जा रहा है। एफर्ट के द्वारा गलतियों को सुधारा जा सकता है और आने वाले समय को अच्छा किया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन और राशि के लिए। आइए बात करते हैं जेमिनी लगन और जेमिनी मून साइन के लिए। देखिए मिथुन राशि वालों, आपके मंगल फर्स्ट हाउस में जाके बैठ गए हैं। 11th लॉर्ड 6th लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, नीच राशि से निकलकर फर्स्ट हाउस में आ गए हैं। 11th हाउस दिखाता है बड़े भाई बहनों को, नेटवर्क सर्कल को। 6th हाउस दिखाता है ऋण रोग शत्रु को, प्रारब्ध को। 2nd हाउस दिखाता है फैमिली को, वैल्यूज को, स्पीच को, फाइनेंस को। तो इससे रिगार्डिंग आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रिगर कर रहा था, उसमें रिकवरी दिखाई देगी। हो सकता है आपका कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा था, उससे कहीं ना कहीं रिगार्डिंग आपको एक पॉजिटिव आउटपुट दिखेगा। आपके एफर्ट के द्वारा, आपके संयम नियम साधना के द्वारा आप किसी हेल्थ से जो डायग्नोस हुआ था उससे बाहर निकल सकता है, सही क्योर आपको मिल सकता है। आपका स्पीच थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा जिससे कि आपकी इमेज में रिकवरी आएगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। आपका कोई इमेज लॉस हो गया था, आपका कहीं आपकी कोई बदनामी हो गई थी, वहां पे आपका इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दिस इज द मोमेंट। लेकिन आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, लक बेस नहीं बैठ सकते। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में 9th हाउस में बैठे और मंगल के ट्राइन में बैठ गए। फ्रस्ट्रेशन आएगा, धीरे धीरे चीजें होंगी, लेकिन भाग्य प्रबल जब होगा जब आप अपना सपोर्ट खुद करोगे, अपने फियर को फेस करना पड़ेगा। 8th हाउस में मत भूलिएगा शुक्रदेव और बुध देव और सूर्य देव बैठा है। कोई आपका सडन कोई सीक्रेट बाहर निकलना, उसकी वजह से आपका इमेज लॉस हुआ था रिसेंटली, उससे आप रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, इट माइट हैपन। लेकिन आपकी कोई एक छोटी सी गलती आपको डाउनफॉल की तरफ लेके जा सकती है। यानी कि पहले से तो पेन होता ही, ऊपर से चेरी ऑन द टॉप ये चीजें आपको ट्रिगर कर सकती हैं। यानी किसी भी तरह के स्कैंडल में नहीं फंसना है, किसी के लिए आपको ज्यादा ऑब्सेसिव नहीं होना है, आपको अपने संयम नियम साधना पे ध्यान रखना है। कोई आपने मन्नत मांग रखी थी, उसके लिए आपको अब कोई तीर्थ यात्रा पे जाना था, डिले कर रहे हो, आप लिंगर ऑन कर रहे हो, नहीं करना है, उसके लिए एफर्ट मारना है। कोई हनुमान जी के रिगार्डिंग, देवी माँ भगवती के रिगार्डिंग, या फिर आप महाकुंभ में जाने की बातें कर रहे थे, मन है आपका, नहीं जा पा रहे हो, लेकिन आप एफर्ट के द्वारा अगर आप जाते हो तो आपकी कोई ना कोई कार्मिक साइकिल का कहीं ना कहीं मिनिमाइज होना दिखाई दे रहा है। आपको कोई कोर्ट केस चल रहा था, उसमें आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी, कहीं ना कहीं आपकी चीजें क्लियर होंगी, आपका इमेज रिकवरी होगी, आप कोई बोल्ड पर्सनैलिटी की तरह सामने आ पाओगे। आप डेबिलेशन से बाहर निकले हो, आप कोई फैमिली में बहुत बड़ा ट्रॉमा चल रहा था, हो सकता है 4th एस्पेक्ट आपके घर पे पड़ रहा है, 4th हाउस से पड़ रहा है, आपकी इनर पीस को लेकर आप रिकवर करोगे। कोई लैंड प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कोई फादर के साथ इश्यूज चल रहा था, बड़े भाई बहनों के साथ चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं एक टेबल पे बैठ के आप डिस्कशन करोगे और चीजों को सॉर्ट करोगे। तो ये सॉर्ट आउट करने का बहुत अच्छा पोजीशन है। अदरवाइज इसको लिंगर ऑन कर दिया तो आने वाले समय में
ट्रिगर कर सकती हैं चीज़ें। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, आपकी दशा महादशा पर, लेकिन अभी बहुत अच्छा समय है सॉरी फील करने का, रियलाइजेशन होने का, चीज़ों को एक टेबल पे बैठ के सॉर्ट आउट करने का। ये बहुत अच्छा समय है। कोई लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, कोई आपका गाड़ी के रिगार्डिंग, कोई मदर से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आई थी, ये बहुत अच्छा समय है चीज़ों को ठीक करने का। 12th हाउस में जुपिटर बैठा है, रेट्रोगेट से अब डायरेक्ट हो जाएंगे 4th फेब के बाद, यानी कि 4th फेब तक थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे चीजें हिट करेंगी आपको, उसके बाद चीजें बहुत मिनिमाइज हो जाएंगी। डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे वो, 9th एस्पेक्ट करेंगे सूर्य पर, तो कोई सीक्रेट था, कोई सडन इवेंट था, कोई सडन डायग्नोस हुआ था, चीजें कहीं ना कहीं मिनिमाइज होंगी। सडन आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया था, वो कहीं ना कहीं ईज अप होंगी, लेकिन चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। घर से रिगार्डिंग हो, सडन इवेंट हो, सीक्रेसी हो, कोई क्या नाम है कंट्रोवर्सी हो, उसको लेट गो करना पड़ेगा। अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अपनी कोई थेरेपी पे जाना पड़ेगा, योगा मेडिटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। 12th हाउस को आपने एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर वहां बैठे हैं, आपको हीलिंग की तरफ लेके जाएंगे। बहुत अच्छा सिनेरियो। 11th लॉर्ड इन 1st हाउस, इसका भी क्या सिनेरियो बन रहा है देखिए। कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंडशिप, कोई नेटवर्क सर्कल, कोई एसोसिएशन, कोई ग्रुप, कोई सोसाइटी से आप अलग हो गए थे, उनके साथ दोबारा रिकवरी हो सकती है, चीजें आपकी दोबारा स्टेबल हो सकती हैं, चीजें आप इंप्रूव कर सकते हैं। एफर्ट मानना पड़ेगा, एफर्ट को मत भूलिएगा बिल्कुल भी। एफर्ट इज ऑन कार्ड, और स्लो मूविंग एफर्ट ले जाएगा, मतलब आप एफर्ट पूरा करोगे लेकिन प्रोसेस धीरे धीरे जाएगा। आपके कोई इमेज थी, देखो रेपुटेशन बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, 10 साल 20 साल की मेहनत 2 मिनट में खत्म हो जाती है, लेकिन उसको बनाने में 20 साल लग जाते हैं। तो आपको ये थ्योरी को समझना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम, लेकिन दिस इज द मोमेंट जब समय अपने आप को दोहरा रहा है। यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में कोई अभी रिसेंटली कोई प्रॉब्लम आई थी, उसको रिकवर करने का बहुत अच्छा समय है। 9th हाउस में सैटर्न, 8th हाउस में सूर्य, सर्वेंट से रिगार्डिंग कोई ना कोई आपका कोई इवेंट, कोई वर्कर्स के रिगार्डिंग कोई ना कोई आपकी इवेंट आपकी लाइफ में हुआ था, वो हिट कर सकता है, वो आपको डेंट भी दे सकता है। और वो शायद कोई जैसे कोई ऐसा इवेंट हो जाना, चोरी कर लेना, काम चोरी करना, इस तरह की चीजें सामने आ सकती हैं। आप कोई लोन रिकवरी के लिए प्लानिंग कर रहे थे, ईएमआई अपनी फिनिश करना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट आप कर सकते हैं। केतु 4th हाउस में बैठा है, राहु शुक्र अब 10th हाउस में बैठ जाएंगे। करियर को लेके बहुत अच्छा आपको क्लैरिटी मिलेगी। राहु शुक्र के रिगार्डिंग मैं अपनी एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको ये लाइफ जीपीएस बताएगा कैसे अपने आप को बूस्ट करना है और कैसे माया से बचना है। माया से बचने के लिए आपको बहुत संयम नियम साधना की तरफ जाना पड़ेगा। डुअलिटी का साइन है, मंगल रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, कुछ भी करा सकते हैं। आपको अपने लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल लाइट हो सकती है, जो भी गाइडेंस हो सकती है, एडवाइस हो सकती है थ्रू सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, फ्रॉम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, काउंसलर हो, कोई आपका बिजनेस का कोई मास्टर है, कोई फादर है, कोई सीनियर है, उनसे लाइट लेते रहिए। ईगो को अपने मिनिमाइज करते रहिए, अपने आप को हम्बल रखकर, अपने आप को सिंपल रखकर आप अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं। जितना ईगो दिखाएंगे, जितना आप बोल्ड होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मंगल 1st हाउस में आके बहुत बोल्ड हो जाते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में दिक्कत परेशानी भी बढ़ सकती है। ये इसका चीज का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप हम्बल, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल होकर लोगों का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे, फैमिली को फैमिली समझेंगे, अपनी स्पीच को थोड़ा सा नॉर्मल करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को बदलने के लिए आप एफर्ट करेंगे, तो लोगों को ऑटोमेटिकली दिखेगा और लोग आपका सपोर्ट भी करेंगे। तो सपोर्ट इज ऑन कार्ड्स, डिवाइन एनर्जी इज विद यू, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल। बस आपको थोड़ा सा अपने आप को प्लान करना है, अपने आप को थोड़ा सा क्रिएटिव वे में, थोड़ा सा मतलब होता है ना कि कलेक्टिव एफर्ट मार के आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन कितना करेंगे, कितना नहीं करेंगे, आपको लथार्जिनेस कितना एफर्ट हिट कर रही है, कितना आप भाग्य के भरोसे बैठे हैं, कितना आप भगवान के भरोसे बैठे हैं, ये बहुत कुछ मैटर करने वाला है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन कार्ड्स, नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड ऑन यू।